नमस्कार, मैं बालकृष्ण त्रिपाठी, लाइफ डिजाइन कोच। आज के इस वीडियो में मित्रों हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 8 के श्लोक नंबर 11, 12 और 13 के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग श्लोक को जानेंगे, उसके अर्थ को जानेंगे और उसके बाद उनका हमारे भौतिक जीवन में क्या उपयोग हो सकता है, यह हम लोग मित्रों जानने का प्रयास करेंगे। पहले श्लोक में, श्लोक नंबर 11 में भगवान ने परमात्मा के निर्गुण स्वरूप की प्रशंसा किया है और श्लोक नंबर 12 और 13 में अंत काल में जब आदमी प्रयाण करता है तो उस काल में योग धारणा की विधि से निर्गुण ब्रह्म के जप ध्यान का प्रकार भगवान ने बताया है और उसके फल का वर्णन बताया है भगवान ने कि अगर हम ऐसा करते हैं तो उसका क्या हमें फल मिलेगा। मित्रों, श्लोक नंबर 11, यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विसन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षये। श्लोक का अर्थ मित्रों कुछ इस प्रकार से है कि भगवान यह कह रहे हैं कि वेद को जानने वाले जो विद्वान हैं, जो सच्चिदानंद घन स्वरूप परम पद को पाने की इच्छा रखते हैं वेद को जानकारी करके, और जो आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी हैं, महात्मा जन हैं, जो उसमें प्रवेश करते हैं, जिस परम पद को चाहने वाले हैं, और उसी परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तुम्हारे लिए यानी अर्जुन के लिए, और यहाँ पर अर्जुन का प्रतिनिधित्व मित्रों हम सभी लोग करते हैं, तो हमारे लिए भगवान यह बता रहे हैं कि उसका मैं संक्षेप में वर्णन करूँगा। श्लोक नंबर 12, सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च मूर्धन्यार्याधायात्मनः प्रणामस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। इसका अर्थ मित्रों कुछ इस प्रकार से है। भगवान यह बता रहे हैं कि सर्व इंद्रियों के द्वारों को रोक कर, सर्वद्वाराणि, तथा मन को अपने हृदय में बस में करके, स्थिर करके, उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्यागता है, यानी प्रयाण काल में वह ऐसा करता है, तो वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है, ऐसा भगवान जो है वह बता रहे हैं। मित्रों, तो इन 3 श्लोक से, श्लोक नंबर 11, 12 और 13 से मित्रों हम लोगों को अपने भौतिक जीवन में यह शिक्षा मिलती है कि हम निर्गुण ब्रह्म की क्या है। पहली चीज़ तो ये जानकारी हम लोगों को हुई मित्रों कि निर्गुण ब्रह्म है क्या, और दूसरी चीज़ कि इस निर्गुण ब्रह्म को हमें कैसे साधना होगा, इसका कैसे हमें अपने जीवन में उपयोग करना होगा, यह आगे के 2 श्लोक नंबर 12 और 13 में भगवान जो है वह बता रहे हैं। भौतिक जीवन में इसका उपयोग मित्रों यह हो सकता है कि यदि आप सगुण ब्रह्म में हमारा मन नहीं लगता है, हालांकि हमारे अनुसार जो है सगुण ब्रह्म का जो निरूपण है वह अत्यंत सरल है, और निर्गुण ब्रह्म का जो ध्यान है वह अत्यंत जटिल है। लेकिन यदि आपका सगुण ब्रह्म में मन नहीं लग रहा है मित्रों, तो इस प्रकार से हम
भौतिक जीवन में अपने कार्यों को निष्पादित करते हुए निर्गुण ब्रह्म की उपासना करके भी जो है वह परम गति को, अपने परम लक्ष्य को मित्रों प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।